इस बैच में हम डिस्कस करेंगे, हम पूरा कंप्लीट फिजिक्स और कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ पूरा जेई 2026 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट तक। जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए जी जान लगा के। और ये बैच हमारा फुली फोकस्ड है 12th स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, जी जान लगा के। हमारे पूरे टीचर्स की टीम आपको अच्छे से प्रोवाइड करेगी कंटेंट। ये नॉर्मल लेक्चर हम लोग आपको 10 मिनट का रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, जिससे आपको इंट्रोडक्शन मेरे बारे में लग सके। उसके बाद जो लेक्चर्स होंगे वो नेक्स्ट डे से आना स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्लीट लेक्चर्स। हम कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे कंटेंट और क्वेश्चन के साथ आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, क्यू भी साथ साथ में। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्यू कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, एवरीथिंग। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपको भी उसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी, पूरा हमारा साथ देना होगा। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाइए। और कुछ भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको मुझे मैसेज कीजिएगा। हमारी पूरी टीम हमेशा एक्टिव 24/7 एक्टिव रहती है। आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके डाउट्स का क्लियर किया जाएगा। तो देखिए, आपके पास करीब 280 डेज होंगे, बट उसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये जो जनवरी का एग्जाम होगा वो बर्बाद हो जाएगा। फिर आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होगे। उससे अच्छा है कि आप अभी फोकस कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू जेई मंत्रा वंस अगेन विद हाई पोटेंशियल एंड हाई एनर्जी। उसी जोश के साथ वापस आएंगे और जेई 2026 को अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें हम अच्छा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश हमारी रहेगी, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ेगी और पूरा प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारे जेई मंत्रा चैनल पे कराएगी। ठीक है, उसके लिए आपको जुड़े रहना है। और बेसिकली आज हम बात करेंगे, पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेई 2026 के लिए कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है 12th का, उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जेई मींस जो 2026 का है, ये हमें कब कितने कितने मौका देगा आपको। हमारे पास पहला जो मौका हमारे पास आएगा वो आएगा जनवरी अटेम्प्ट का, उसमें हमारे पास मैक्सिमम 280 डेज हैं। और दूसरा जो मौका हमें मिलेगा मेंस देने का वो अप्रैल अटेम्प्ट होगा, उसमें हमारे पास मैक्सिमम 350 डेज हैं। तो इन्हीं दोनों में हमें अपना जो है रैंक टिक करनी है, क्योंकि अगर इसमें अच्छा स्कोर हम नहीं कर पाए तो हमारा आईआईटी जाने का, एनआईटी जाने का, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, मम्मी पापा का प्रेशर भी लेना बंद कर दो, उनको वो भी थोड़ा आपको सपोर्ट ही करेंगे। और केवल पढ़ाई करो, दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। 9 महीने भी सही से नहीं बचे हैं आपके पास। ये नहीं है कि आपको लग रहा है अगले साल देना, अगले साल आपको नहीं देना है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी में होता है, आपके लिए फुली प्रिपेयर रहना है। आपको दिसंबर तक, नवंबर लास्ट तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट देना है। अपने पेरेंट्स की वो समझिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। पहला चैप्टर है 12th का ये, और जेई मेंस में काफी वेटेज इसका है, तो इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आप थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा, कितने बेसिक सर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, आप सभी को पता होगा। इसमें जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है चार्ज। चार्ज वो होता है जो ऐसा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक जो फोर्सेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस करते हैं हम। वो एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की, किसी मटेरियल की। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जो हमारे पास चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है, सबको पता है। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी कूलाम होती है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें हम, तो सीजीएस यूनिट इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू भी बोलते हैं। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है इसकी वो फ्रैंकलिन होती है, और जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो फैराडे होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा चार्ज होता है वो कितने टाइप का होता है। तो चार्ज को अगर देखा जाए तो चार्ज को हम दो टाइप से लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। इधर हम लिख देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ये मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है। प्लस माइनस एनी होता है इलेक्ट्रॉन को प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एनी, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 ई। ऐसे कोई भी चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट जो मास होता है वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। और फिर हमारे पास है चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। बट जो इलेक्ट्रॉन है वो दो टाइप का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी, जो चार्ज होता है हमारे पास वो टू टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में इंटरेक्शन ऑफ चार्ज होता है। आप लोगों को पता होगा कि कैसे चार्ज कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। चार्ज अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। जैसे ये लाइक चार्जेस अगर प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो ये एक प्लस चार्जेस अगर हैं तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। बट जब वही चीज अनलाइक चार्जेस आ गए प्लस माइनस, तो फिर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को। ये हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ चार्ज होता है, ये प्रॉपर्टी है चार्ज की। और मेथड ऑफ चार्जिंग, हमारे पास तीन तरीके से मेथड ऑफ चार्जिंग हम करते हैं। फ्रिक्शन या रबिंग कह सकते हो आप, जो रब करते हो कंघी को बालों पे, तो उससे चार्ज जनरेट होता है। वो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के लिए यूज होता है। इंडक्शन होता है दूसरा, जिसे अर्थिंग कहते हो आप, और तीसरा कांटेक्ट। ये तीन तरीके के चार्जिंग के मेथड्स हैं। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। कूलम्ब्स लॉ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी इसके बाद कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। जो पॉइंट चार्जेस होते हैं केवल उन्हीं के लिए वैलिड होता है। और ये होता है इसका, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा 9th में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में था, 10th में था ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे, तो उसमें था। तो उसी तरीके से ये भी है, इसमें है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, Q1 इसको ये हो गया Q1 और ये Q2। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस R है हमारे पास। प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, प्लस माइनस या प्लस प्लस जो आपका मन करे वो कर लो। ठीक है, F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to 1/r square, फिर F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square, और इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है कूलम्ब्स लॉ का। जो 1/4 pi epsilon naught है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये एक मीडियम डिपेंडेंट है। और इसको हम के से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट इसमें है वो परमिटिविटी ऑफ स्पेस होता है, ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस होता है, और ये भी मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ये यूनिट लेस होती है। कई बार इसके क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड्स में या फिर उसमें भी पूछ लेता है, कभी कभार इजी क्वेश्चन आ गया तो पूछ सकता है आपसे, बट आप बोर्ड्स के लिए इसको स्पेशली याद करके रखिए। इसमें उसका जो डायमेंशन होता है वो पूछ लेता है, तो डायमेंशन निकालने के लिए इसको हम यहीं से फॉर्मूले से उलट देंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे, K और F को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, जब F को नीचे ले आएंगे तो इसको Q स्क्वायर अपॉन F R स्क्वायर, फिर इसका हम F Q की डायमेंशन रख देंगे और F R की रख देंगे। F की हो गई फोर्स की और रेडियस की हो गई। इसको आप अपने आप से ही कर लीजिएगा, मैं कर सकता था बट इसको आप अपने आप से कीजिएगा, थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैक्यूम में जो होता है फोर्स कैसे निकालते हैं और मीडियम में कैसे निकालते हैं, उसके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे।
वैक्यूम में जो फोर्स हम निकालते हैं, ये अगर किसी वैक्यूम में हमें फोर्स निकालना है तो Q1 Q2 F नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों? और लेकिन जब वही हम किसी मीडियम में निकालने के लिए उसी को फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ती है या फिर हम उसमें फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, तो मीडियम में जो मीडियम होता है परमिटिविटी का, जब किसी मीडियम में हम फोर्स को फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा तो Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये एक मीडियम में अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए हो जाएगा F मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन m हो जाएगा कि मीडियम के लिए हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं। जो हमारे पास K होता है, जो होता है उसको हम एप्सिलॉन रिलेटिविटी भी कहते हैं, और ये जो होता है वो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन मीडियम जो वहां से हम निकाल लेंगे, एप्सिलॉन मीडियम जो आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहां पे जब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो 1/4π K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये F मीडियम का फॉर्मूला आ गया। और इसको हम यहां से अगर इस वैल्यू जो ये वैल्यू आई हुई है ये F नॉट, यहां पे अगर इसको पुट कर देते हैं K को ऐसे बाहर करके और इस चीज को पूरा ऐसे ये, तो ये F नॉट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको F नॉट बाई K भी लिख सकते हैं, यानी कि F मीडियम इज इक्वल टू F नॉट अपॉन K, यानी कि जो मीडियम में फोर्स होता है वो वैक्यूम में फोर्स अपॉन K। 1/4πε0 जो होता है उसकी अगर कहीं पे डायरेक्ट वैल्यू हमें पुट करनी है किसी न्यूमेरिकल में, तो वहां पे हम 9 × 10⁹ पुट करते हैं इस वैल्यू को,